आम, केला, संतरा के बाद अमरूद चौथी ऐसी स्पीसीज़ है जिसका उत्पादन भारत में काफ़ी मात्रा में किया जाता है। और ये आर्थिक दृष्टि से भी और किसान भाइयों के लिए भी ये फसल फलों में सबसे टॉप मोस्ट में से एक है। गवावा की अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो ये किसी भी फ्रूट से न्यूट्रिशन के मामले में बिल्कुल भी कम नहीं, बल्कि अमरूद का प्रयोग परंपरागत रूप से कई प्रकार की असाध्य बीमारियों को दूर करने के लिए भी होता है, जिनमें से ज़्यादातर लंग्स और रेस्पायरेटरी डिजीज़ से जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं। इसके अलावा अमरूद फल का उपयोग वेट रिड्यूस करने में और मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम में भी काफ़ी यूज़फुल माना जाता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमरूद की वेरियस स्पीसीज़, वेरियस वैरायटी और कल्टीवर जो पूरे भारतवर्ष के डिफरेंट स्टेट्स में ग्रो कराए जाते हैं और कौन सी स्पीसीज़ आपके लिए ज़्यादा अच्छी हो सकती है। और बात करेंगे अमरूद की विभिन्न स्पीसीज़ जैसे पिंक, लाल, ग्रीन के बारे में और जानेंगे कैसे लखनऊ के सेंटर ऑफ हॉर्टिकल्चर में इन स्पीसीज़ को तैयार किया गया है। साथ ही साथ जानेंगे अमरूद को किन बीमारियों में आपको इस्तेमाल करना चाहिए और किन बीमारियों में आपको अमरूद को अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ ही जानेंगे अमरूद के न्यूट्रिशनल प्रोफाइल को और अमरूद की केमिकल फाइटोकेमिकल वैल्यूज़ को। तो आइए शुरू करते हैं अमरूद की विभिन्न स्पीसीज से। अमरूद का वैज्ञानिक नेम या बोटानिकल नेम सीडियम गजावा है। सीडियम जीनस में लगभग 94 स्पीसीज पाई जाती हैं, यानी कि अमरूद की प्रजाति के लगभग 94 पौधे दुनिया भर में पाए जाते हैं। 94 प्रकार की किस्में दुनिया भर में ग्रो कराई जाती हैं। भारतवर्ष में इसकी 10 से 12 स्पीसीज़ ज़्यादा पॉपुलर हैं, जिनमें से 6 स्पीसीज़ को ज़्यादातर ग्रो कराया जाता है, जिनके नाम इस प्रकार हैं। नंबर 1 स्पीसीज़ है इलाहाबाद सफ़ेदा। ये मोस्ट पॉपुलर स्पीसीज़ है और इसकी डिमांड पूरे भारतवर्ष में है। इसे लखनऊ के इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर में पहली बार ग्रो कराया गया था। इसकी स्किन वॉल्वेटी होती है, ये साइज में एवरेज साइज का होता है और इसका फ्लैश अंदर का गूदा लगभग सफ़ेद रंग का पाया जाता है। सीड की अगर बात करें तो इसमें काफ़ी कम मात्रा में सीड पाए जाते हैं और इसका स्वाद भी काफ़ी टेस्टी होता है, इसलिए इसकी डिमांड काफ़ी होती है। नंबर 2 स्पीसीज है सरदार। सरदार राउंड क्राउन शेप का होता है। इसके पौधे थोड़े छोटे एवरेज साइज के होते हैं। ये भी हर प्रकार की मिट्टी में ग्रो करता है। साइज की अगर बात करें तो ये एवरेज से थोड़ा छोटा होता है और थोड़ा गोल शेप का होता है। बीज की अगर बात करें तो इसके पल्प में पाए जाने वाले बीज इलाहाबाद सफ़ेदा के मुकाबले थोड़े हार्डर होते हैं, इसलिए इसकी डिमांड इलाहाबाद सफ़ेदा के मुकाबले थोड़ी कम होती है। नंबर 3 पर आती है आपकी ललित। इस स्पीसीज़ को ललित बोलते हैं। ललित का कलर लाइट पिंकिश होता है, इसका फ्लैश लाइट पिंकिश होता है और ये भी काफ़ी पॉपुलर अमरूद की वैरायटी में से एक है। इसका उपयोग ज़्यादातर खाने में और फूड प्रोसेसिंग में होता है। फॉर एग्जांपल टमाटो केचप की एसिडिटी कम करने के लिए भी इसे कई बार टमाटो केचप और दूसरे जैसे चटनी और सॉस जैम्स में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए कमर्शियली ये स्पीसीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नंबर 4 पर आती है श्वेत। श्वेत स्पीसीज़ मीडियम साइज की एक स्पीसीज़ है। इसका पेड़ भी मध्यम साइज का ही होता है। इसकी स्किन वॉल्वेटी वाइट होती है। इसका फ्लैश बिल्कुल सफ़ेद कलर का होता है। बीज इसमें कम पाए जाते हैं और इसके फ्रूट्स काफ़ी टेस्टी होते हैं और काफ़ी अच्छी एरोमा प्रोड्यूस करते हैं। नंबर 5 इलाहाबाद सुर्ख। इलाहाबाद सुर्ख भी रेड कलर की एक स्पीसीज़ है। इसका अंदर का गूदा सुर्ख लाल से पिंकिश कलर का होता है। इसे भी लखनऊ के हॉर्टिकल्चर सेंटर में ही ग्रो कराया गया है। इसका ट्री एवरेज साइज का होता है। अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो ये काफ़ी न्यूट्रिशियस फ्रूट होता है और देखने में भी ये काफ़ी अपीलिंग होता है। नंबर 6 पर आती है नागपुर सीडलेस। ये स्पीसीज़ महाराष्ट्र के नागपुर से ओरिजिनेटेड है और ज़्यादातर महाराष्ट्र में ही ग्रो कराई जाती है। इस स्पीसीज़ में सीड की क्वांटिटी की अगर बात करें तो काफ़ी कम होती है और महाराष्ट्र रीजन में ये स्पीसीज़ काफ़ी पॉपुलर है। इन 6 स्पीसीज़ के अलावा इंडिया में लखनऊ 49, बनारसी, चित्तीदार, हाफसी, स्मूथ ग्रीन, सफ़ेद जैम, नासिक सिंध सिलेक्शन 8 और अर्क की कई सारे कल्टीवर और स्पीसीज़ अवेलेबल हैं। प्रोडक्शन की अगर बात करें तो गवावा के प्रोडक्शन में इंडिया नंबर 1 है। सन 2019 के एक रिपोर्ट के अनुसार 50 मिलियन टन वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन गवावा में इंडिया का 45% शेयर यानी कि 21.8 मिलियन टन गवावा उत्पन्न कराया गया।
अमरूद का ओरिजिन साउथ अमेरिका से हुआ है। उसके बाद ये इंडिया, इंडोनेशिया और कुछ साउथ एशियन कंट्रीज़ में ग्रो कराया जाने लगा। अमरूद अभी भी गर्म देशों में ही ज़्यादातर ग्रो कराया जाता है। ठंडे देशों में इसकी उपज अभी भी बहुत कम या लगभग ना के बराबर है। कल्टीवेशन की अगर बात करें तो अमरूद हर प्रकार की मिट्टी में ग्रो करता है और इसकी पौध की रोपाई ज़्यादातर समर में होती है। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो साल में 2 बार इसे फर्टिलाइज़र की आवश्यकता होती है और सिंचाई इसकी हर 10वें 12वें दिन इम्पोर्टेंट होती है। अमरूद काफ़ी न्यूट्रिशियस फ्रूट है। अगर इसके फाइटोकेमिकल की बात करें तो इसमें कई यूनिक फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो इसे एक अच्छी मेडिसिन बनाते हैं और एक इसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट रिच फ्रूट बनाते हैं। इस कैरोटीनॉइड और पॉलीफिनॉल के साथ अमरूद में लाइकोपीन की अच्छी मात्रा पाई जाती है। लाइकोपीन का अमाउंट इसमें 5204 माइक्रोग्राम तक अवेलेबल होता है, जो कि एक अच्छी मात्रा माना जाता है। 100 ग्राम अमरूद में आपको एनर्जी 225 किलो जूल मिल जाती है। कार्बोहाइड्रेट 14.32 ग्राम मिल जाता है। शुगर 8.9 ग्राम मिलता है। डाइटरी फाइबर 5.4 ग्राम, फैट 0.85, विटामिन ए, B1, B2, B3, B5, B6, B9, C के साथ इसमें मिनरल जैसे कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस और पोटेशियम, सोडियम, जिंक जैसे कई मिनरल आपको मिल जाते हैं। ट्रेडिशनली अमरूद का उपयोग कई प्रकार की बीमारियों को ठीक करने में होता है। अमरूद के फ्रूट्स और लीव्स दोनों को बीमारियों को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। अमरूद का उपयोग इन्फ्लेमेशन, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, कैरीज, जख्मों को ठीक करने में, पेन में, फीवर में, डायरिया में, रूमेटिज्म में और लंग रेस्पिरेटरी की बीमारियों में इस्तेमाल होता है। अमरूद की पत्तियों का उपयोग अल्सर ठीक करने में भी किया जाता है। अमरूद मेडिकली, न्यूट्रिशनली काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एग्रीकल्चर और इकोनॉमिकली भी ये किसान भाइयों के लिए काफ़ी अच्छी क्रॉप हो सकती है। अमरूद की अगर इंपोर्ट की बात करें तो अभी कुछ सालों से अमरूद की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ी है, तो अमरूद की फसल आने वाले कुछ सालों में मुनाफे का सौदा हो सकती है और किसान भाई इसमें इंटरक्रॉप लेकर भी कई प्रकार के सेकेंडरी बेनिफिट्स भी ले सकते हैं, क्योंकि ये आम और दूसरी फसलों के साथ भी अच्छी तरह से ग्रो करता है। हालांकि हमारे देश में ज़्यादातर फार्मर भाई अभी भी ऐसे हैं जिन्हें नई कल्टीवर और स्पीसीज़ के बारे में बहुत कम जानकारी है और शायद इसी अभाव में वो मुनाफे का फ़ायदा सही से नहीं उठा पाते हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं एक ऐसे ही फार्मर से जो 40 सालों से अमरूद और आम की खेती में लगे हुए हैं। कितना उन्हें मुनाफा होता है और क्या क्या टेक्निक वो इस्तेमाल करते हैं, आइए सुनते हैं उन्हीं के मुंह से। हाँ जी मुल्ला जी, क्या नाम है आपका? नाम से शुरुआत करेंगे। जाहिद हसन। जाहिद हसन जी। जाहिद हसन जी, कितना समय हो गया आपको अमरूद की खेती में? लगभग ऐसे हुए कोई 40 साल करीब। 40 साल? हाँ जी। तो बहुत बड़ा समय हो गया। हाँ। और 40 साल में आप, जैसे आपने आम भी लगाया हुआ, अमरूद भी लगाया हुआ, हाँ। तो आप ये बताओ हमारे व्यूवर्स को कि आपको इनमें से कौन सी फसल ज़्यादा अच्छी लगी इन 40 सालों का अगर एवरेज निकाल लें, तो आपको पैदावार से और एक सुरक्षा की दृष्टि से कि इसमें भाई मुझे पैसा भी ज़्यादा मिला, इसमें कीड़ा भी कम आया और मैं से ज़्यादा खुश हूँ, तो ऐसी इनमें से कौन सी फसल लगी आपको? कुछ इनका हिसाब तो बगनाथ का ऐसा होता है, कभी कभी तार इसकी बैठ जाती है, कभी कभी आम की तार बैठ जाती है। ठीक। 2 साल हो गए आम में फैलो ठेकेदार जा रहे, अमरूद में कामयाब हो रहे। अच्छा, और अमरूद आपका कितने रुपए किलो तक चला जाता है यहाँ? क्योंकि मार्केट में आपने कहा कि भाई हम तो हमारा अमरूद यहाँ से यहाँ अब तो मंदा है। हाँ। और अब तक आने वाले 20 दिन के बाद बढ़ जाएगा। 18-20 रुपए 25 रुपए किलो तक अच्छा। अमरूद हो जाएगा। तो आपने इस बीच में कौन कौन सी वैरायटी लगाई अमरूद की और कौन सी सबसे आपको लगी या सबसे बेस्ट है अभी तक की? बस हमारे एरिया में तो ज्यादा सफेदा और देसी है। सफेदा और देसी है? हाँ, इधर और रहती नहीं है। अच्छा अच्छा। ये सफेदा ही है ना जहाँ आप खड़े हो? हाँ, सफेदा अच्छा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो सफेदा और देसी। हाँ, सफेदा और देसी। देसी कैसा होता है? मतलब ऐसा ही होता, वो जल्दी निमट जाता है। अच्छा अच्छा। और यो जाटों में चल जाता है। अच्छा, ये कब तक चलेगा? ये है तो मान के चलो आज नवंबर दिसंबर तक चल जाएगा। दिसंबर तक चल जाएगा? ये दिसंबर तक चल तो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। हाँ। अच्छा, और ये पूरा फार्म जो आपका है ये कितने बीघा है? ये 14 बीघे। 14 बीघे। बाल्टी में ला बैठे चुप। हाँ, 14 और बीघे। 14 बीघे। एक हाँ। पेड़ पे से कितना औसतन कितना अमरूद निकल जा? एक पेड़ पे से 2 कुंटल भी निकल जाता है, 1.5 भी निकल जाता है, 2.5 भी निकल जाता है। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। अगर एक पेड़ से आप इतना कमा, मतलब एक पेड़ से आपका 2 कुंटल तक निकल जाता है। हाँ, 2 कुंटल। तो 90 पेड़ हैं तो ऑन एन एवरेज 180 कुंटल मान लो। हाँ। पूरे सीजन का। हाँ। ठीक है, तो बहुत अच्छा। और एक कुंटल के प्राइस कितने मिल जाए आपको? 1 कुंटल के तो मतलब वक्त की बात है, कुंटल के 1500 मिल जा, 2000 मिल जा, 500 मिल जा। अच्छा,
चलो वक्त के बाद हिसाब से वो तो। ठीक ठीक, बहुत सही है। अगर अच्छा सीजन रहा तो 1500 मान सकें, हाँ बिल्कुल। या ज़्यादा भी मिल जाए 1500 से। हाँ 15 ज्यादा मिल जाए, मतलब पूरा एवरेज जो है पूरा लगा के 1000 का मान के चल लो। ठीक, 1000 का मान लो। हाँ 1000 में भी नुकसान नहीं है, हाँ है ना। हाँ चलो बहुत अच्छी बात है। और आप 40 साल से इस काम को कर रहे हैं। हाँ, चल लगभग 40 साल ही हो गया। ठीक है, ओके।